सिर्फ एक बात करना चाहता हूँ कि इंडिया का प्राइम मिनिस्टर अगर कोई गलती करेगा ना, अच्छा उसको फौरन कैप्चर किया जाएगा। ठीक है। यहाँ पर कोई गलती करता है तो उसको पकड़ने वाला कोई नहीं। हमारे प्राइम मिनिस्टर और उनके प्राइम मिनिस्टर में क्या फर्क है? मतलब पहले हाँ यार मुझे हंसी आ जाती है। हाँ देखिए सीएम मोदी जो है ना, एक वो प्लानिंग के साथ चलता है, चाहे वो चाय बेचने वाला है। अच्छा था, अब नहीं चाय बेच यार वो मैं चाय बेचने वाली बात कर रहा हूँ ना, वो ठीक। चाय बेचने वाला इनसे लाख दर्जे बेहतर का एक महजब मुल्क का एक प्राइम मिनिस्टर 14 साल वन गो रहने वाला कैसे घर गया। तो इनके अच्छा और कमाल देखो, आपने बात अधूरी की है, सड़कों पे लोग उसके इस्तेकबाल के लिए खड़े थे। ख्वाजा आसिफ का अपना बयान है, मैंने उसको अप्रिशिएट किया था। जब हम इक्तदार में होते हैं पुलिस आगे आगे होती है, जब बाहर होते हैं तो पीछे पीछे होती है। इसी से सीख लो। उसको अलविदा कहने के लिए उसके अवाम सड़कों पे खड़े थे। ये है प्रोटोकॉल। लेकिन बार और एक बात बताऊं मैं, ये मिर्चें बड़ी लगेंगी बहुत से लोगों को। इस खित्ते का मुसलमान 900 प्लस साल की गुलामी के बाद आज भी ज़हनी तौर पे पस्त, भूखा और गुलाम है, क्योंकि वो एक बहुत पावरफुल इकॉनमी है। यूरोप ने हमेशा उनकी इस चीज़ से मुखालफत तो की है, लेकिन खुल के उनके खिलाफ कुछ कर नहीं पाया। पहले जब यूक्रेन वार हुई तो हमें उन्होंने ऑयल इंपोर्ट करने से मना कर दिया। हमने उनकी बात यूरोप की मान ली, एब्सोल्युटली नॉट इन प्रैक्टिकल हमने कह दिया। लेकिन इंडिया ने तब भी उनसे पेट्रोल और बाकी चीज़ें इंपोर्ट की और उसको बहुत डिस्काउंटेड प्राइस पे परचेज किया और बाद में फिर इन्हीं यूरोपियन कंट्रीज को उसने बेचा। हाँ बिल्कुल। हाँ तो इंडिया तो इस चीज़ की परवाह नहीं करता, क्योंकि उसकी दो रीजंस है। एक तो उनकी इकॉनमी इतनी स्ट्रांग है और इतनी पावरफुल इकॉनमी है, और दूसरी वो ट्रू डेमोक्रेसी है। ऐसा नहीं है कि उन मोदी के मैंडेट पे कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता इंडिया में। वो एक अनडिस्प्यूटेड इलेक्शन जीत के आया हुआ है, और रशिया से उनके तल्लुकात आज के नहीं है, ये जब से इंडिया और पाकिस्तान बने हैं ये तल्लुकात उनके तब से हैं। ये गजनवियों गौरियों से लेके गोरे गोरियों तक की गुलामी, इनको क्या पता हुक्मरानी क्या होती है। ये हुक्मरानी को क्या कहा था मरियम ने, हुक्मरान खानदान। वो हुक्मरान खानदान तो पता नहीं कैसे होते हैं, ये ऐसे होते हैं, साइकिल पे जाते हैं, अवाम की मोहब्बत लिए जा रहे होते हैं, चूंकि वो जानते हैं उन्होंने मर जाना है। खरपति भी होंगे, किधर गए इस दुनिया के बेशुमार खरपति। हम लिस्टें छापा करते थे धनक के जमाने में, उनमें से किसी का नामो निशान नहीं रहा। ये दौलत किसी की नहीं, दिन फिरते रहते हैं लोगों के दरमियान। देखो बात सुनो, खराज हो, तावान हो, डकैती हो, है डाकू पनाई सारा। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे। आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। आज की वीडियो बहुत ही मजेदार होने वाली है, तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए। और आशा करता हूँ कि वीडियो भी आपको पहले वीडियो की जैसे पसंद आएगी। तो ज्यादा समय ना लेते हुए चलिए वीडियो शुरू किया जाए और इसका एंजॉय किया जाए। थैंक यू। ठीक हो गया। दूसरी बात यह है कि जब आपके प्राइम मिनिस्टर के ऊपर या जितने इधर मिनिस्टर हैं जिनके पास इख्तियारात हैं, पावर है जिनके पास पावर है, उनके ऊपर जो पावर है वो जो कि इस मुल्क को मेन सिक्योरिटी दे रहा है वो फौज का इदारा है। ठीक है। जब फौज का इदारा ही इनका एहतसाब नहीं कर सकता अच्छा, तो कौन करेगा? नहीं वैसे उस अदारे का काम एहतसाब करना शायद नहीं है, मतलब देखने वाले बताइएगा। देखिए उसका मेरे- काम तो अपनी ड्यूटी देना है। बाहर के मुल्कों में हाँ। जो भी इदारा होता है उसके ऊपर दूसरा इदारा चेक एंड बैलेंस वो तो हमारा जो सा जस्टिस सिस्टम है या कोर्ट या अदालतें हैं, उनका काम है सारे अदारों के ऊपर चेक एंड बैलेंस रखना। लेकिन जब आपका एक इदारा, ये इदारा इस तरह का है कि ठीक है। इस वक्त नॉर्मली तौर पर तो यहाँ जमहूरियत नजर आती है, लेकिन मैं नहीं समझता कि है। ठीक है, पाकिस्तान में डेमोक्रेसी नहीं, फुल डिक्टेटरशिप है। हाँ हाँ। आर्मी के अंडर मुल्क है, जैसा वो चाहते हैं वैसे ही होता है, क्योंकि पावर उनके पास है। ठीक है। नहीं मैं नहीं समझता कि किसी पीएम के पास कोई पावर है। ठीक है। आर्मी चीफ के पास सारी पावर। लेकिन हमें वहाँ से उस अदारे से ये सुनने को मिलता है कि भाई उनका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। अक्सर वो ऐसी मतलब ये कि स्पीच भी करते हैं, स्टेटमेंट भी देते हैं। मुझे बताएं चलें, ये चीजें तो हमारा इंटरनल मैटर है ना। मुझे एक मिनट मौका दें, क्या वजह है कि दूसरे कंट्रीज में आपको क्या लगता है कि इख्तियार प्राइम मिनिस्टर के पास होता है? जैसे मैं बार बार जिक्र इंडिया का इसलिए करता है, एक तो वो नेबर है, दूसरे नंबर पे हमारे साथ सफर स्टार्ट हुआ। सिर्फ एक बात करना चाहता हूँ कि इंडिया का प्राइम मिनिस्टर अगर कोई गलती करेगा ना, अच्छा,
उसको फौरन कैप्चर किया जाएगा। ठीक है। यहाँ पर कोई गलती करता है तो उसको पकड़ने वाला कोई नहीं है। अच्छा, ये चीज है। सबसे बड़ी बात यह है कि उसको पकड़ने वाला कोई और नहीं है। कौन है। जो सुपीरियर इदारा है हमें तो फौज का नजर आता है। ठीक है, अगर वो चेक एंड बैलेंस नहीं रखते तो कौन रखेगा? ठीक है। पावर तो उनके पास है नहीं, ना। वैसे मैं ये समझता हूँ नैब अदारा एक बना हुआ है जो कि चेक एंड बैलेंस रखता देखिए मैं है। आपको इसके अलावा मिसाल अदालतें ऐसे हैं। देता हूँ, मिसाल ऐसे देता हूँ। ठीक है। अगर नैब है तो आप 50 करोड़ से नीचे का गबन करते हैं हाँ। तो आपको नैब पकड़ ही नहीं सकता। ठीक है, वो ये लॉ पास हुआ नहीं हुआ वो फिर उसके लिए FIA है, अदारे देखे FBR है, इसके अलावा और बहुत से अदारे FBR खास तौर पे जो सा वो जो आम कोई भी इदारा पकड़ लें, कुछ भी कर लें, करप्शन मौजूद है। जितनी शदीद तरीन करप्शन है दूध से लेके अपर लेवल तक, ठीक है। जब तक इस चीज को रोका नहीं जाएगा, कौन रोकेगा? कौन रोकेगा? बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा? कौन बांधेगा? सवालिया निशान है। अच्छा, मांगने वाला मांगता है, ये याद रखना। सवाए रब के, खालिक व मालिक व राज़िक के अलावा किसी से कुछ भी मांगने वाला, और तरीका खा कोई हो, इसके बड़े बड़े तरीके भी हैं। ये तो बराह रास्त बेगिंग करते हैं वोट की। फर्क है कौमों में, और वो कौम है जो हमारी तरह जिंदा कौम नहीं है। हम जिंदा कौम हैं। चमचे, करछे, चापलूस, दरबारी, खुशामदीए, टिकट लेने से लेके वोट लेने तक सवाए गदागरी के, चमचागिरी के मेरिट है ही नहीं। उन्होंने कभी अपनी स्टेट को स्विंग स्टेट नहीं बनाया। वो शुरू से ही रशिया के साथ खड़े हैं, हमारी तरह नहीं है। कभी एक प्राइम मिनिस्टर रशिया जा रहा है, कह रहा है कि हम रशिया से तलकात बनाएंगे, दूसरा आता है कहता है नहीं जी हम USA से तलकात बनाएंगे। तो इंडिया बहुत क्लियर है अपने तलकात को लेके। वो हमारी तरह नहीं है कि हमारा प्राइम मिनिस्टर जा रहा है मिलने, वो प्यूटन से जा रहा है, जाके मिल वो कैमरामैन से रहा है। वो बात भी मैंने करनी थी कि इतना 6 दिन पहले जब हमारे प्राइम मिनिस्टर की मुलाकात पुतिन से होती है SCO मीटिंग में, तो पुतिन साहब बड़े प्यार से हाथ बढ़ाते हैं, तो शाबाश ये पुतिन को इग्नोर करके पहले कैमरामैन से मिलते हैं, तो फिर जाके पुतिन से मिलते हैं। इतनी एम्बैरेसमेंट। टर्की जाते हैं तो टर्की उर्दुगान के कान में बार बार कह रहे भाई तेरे लिए आम लाया हूँ, तेरे लिए आम लाया हूँ। क्या मतलब उन्होंने कभी आम नहीं खाए? क्या 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 बिहेवियर है ये? तो चलो प्राइम मिनिस्टर तो नालायक है ही है, ये तो फॉरेन ऑफिस वाले लोगों का काम है। प्रोटोकॉल उसको फॉरेन प्रोटोकॉल सिखाएंगे, भाई आप प्यूटन से मिलने आए हुए हो, कैमरामैन से नहीं मिलने आए हुए। सही और है। आम तो हम वैसे भी उसको भिजवा सकते हैं। प्राइम मिनिस्टर इसके लिए थोड़ी है कि पूरा जहाज लेके जाएंगे उसको, लाया हूं। प्राइम मिनिस्टर ऑफ टर्की को आम देने जाए। और भाई हमारे आप कोई हाँ। ट्रेड उनसे एग्रीमेंट करें, बोले कोई मैं पायलट, ये इन्वेस्टमेंट हाँ। अपॉर्चुनिटीज लेके आया हूँ, आम थोड़ी लेके जाता है प्राइम मिनिस्टर। ये तो लोगों के घर इंसल्ट मिलने है। जाए तो वो लेके जाता है, ये प्राइम मिनिस्टर का काम थोड़ी है। अच्छा, दूसरी तरफ आज मोदी साहब को हाई सिविलियन अवार्ड से नवाजा, जो कि बहुत बड़ी बात होती है। घर का पुतिन ने अपना विजिट करवाया और बताया कि मेरे घर में मेरी ये चीज़ें मेरी पसंदीदा है। ये चीज़ें और सोशल मीडिया पे बड़ी वायरल हो रही है। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर की इतनी इंपॉर्टेंट, और हमारे प्राइम मिनिस्टर अगर कहीं चले जाए तो आधी कंट्रोवर्सी तो उनके खुद की वजह से होती है, और इतनी इंपॉर्टेंस भी नहीं मिलती, और मीटिंग्स में इग्नोर होते हुए नजर आ रहे होते हैं। उसकी वजह ये है ना कि इंडिया कुछ लोग कुछ दो की पॉलिसी पे काम करता है। वो इन्वेस्टमेंट कुछ दो, अपॉर्चुनिटीज कुछ लेके लोग, जाता हाँ। है। हमारे वाले कशकोल लेके जाएंगे तो वो उसमें भीख डाल के वापस भेज देंगे। अब बेकारी हमारे घर आएगा तो हम तो उसको गेट से ही वापस भेज देंगे ना। कोई मेहमान आएगा तो उसको घर में लेके जाते हैं। मोदी साहब उनके मेहमान थे, हमारे वाला उनका बेकारी बन के गया था, तो उन्होंने वहाँ गेट पे भीख डाली इसके कशकोल में और वापस